आप सभी लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद को कुर्बानी की ईद कहा जाता है और ईद की शुरुआत से पहले ही बहुत सारी जगहों से इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और मजहबी हम आहंगी को ध्यान में रखते हुए इस ईद को मनाने की गुजारिशात तमाम लोगों ने की है। ईद उल अजहा के इस मुतबर्रक मौके के ऊपर स्ट्रेट लाइन की तरफ से भी आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद के दिन दो बातें हैं जिनका आपके साथ जिक्र करना जरूरी है। नंबर एक, 2 लाख का बकरा, 5 लाख का बकरा, 10 लाख का बकरा। आप 2 लाख का बकरा मार्केट से खरीदते हैं, आप 5 लाख का खरीदते हैं, आप 10 लाख का खरीदते हैं। आप उस गरीब के लिए, उस कमजोर के लिए जबरदस्त परेशानी बना देते हैं जिसकी हिम्मत और सकत 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने की नहीं होती। और 2 लाख रुपया जब आप बकरे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, 5 लाख रुपया बकरे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप मालदार आदमी है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया बकरे के ऊपर खर्च करने की बजाय आप 30-40 हजार का बकरा खरीद लें और 1.5-2 लाख या 3 लाख रुपया किसी गरीब को दे दें, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर अमल होगा। क्या आप जानते हैं कि कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में मां बाप अपनी बच्चियों की शादियों को लेकर परेशान हैं। शादियां तय हो जाती हैं, शादियों के तय होने के बाद बेटी की विदाई तक बाप परेशान रहता है और एक बैंक से दूसरे बैंक पर्सनल लोन के लिए दौड़ता हुआ नजर आता है आपको। उसके बाद जब उसको पर्सनल लोन मिलता है या कोई रिश्तेदार कर्जा दे देते हैं या आस पड़ोस वाले कर्जा दे देते हैं या अपने अजीज व अकारिब से कर्जा ले लेता है या दोस्तों से कर्जा ले लेता है, उसके बाद जाकर अपनी बेटी की शादी करता है, वो कर्जा पूरी उम्र उतारते उतारते उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है। अगर हम ईद के दिन बकरा खरीदते वक्त, कुर्बानी करते वक्त, कुर्बानी के अमल को ध्यान में रखते हुए और कुर्बानी का जो मकसद है उसको जहन में रखते हुए इस बात का ख्याल करें कि 5 लाख का बकरा खरीदने की मेरी ताकत जरूर है, लेकिन मैं 40,000 का खरीदूंगा, 30,000 का खरीदूंगा और बाकी जो मेरा पैसा है ये मैं गरीब गुरबाओं की मदद के लिए, ये मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इस पैसे से किसी बेटी की शादी हो जाए, मेरे इस पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, मेरे इस पैसे से कोई वो गरीब माँ, कोई वो गरीब बेटी जो मस्जिद के बाहर बैठकर, मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही होती है, वो कम से कम उस मस्जिद और मंदिर के बाहर से उठकर अपने घर में पहुंच जाए और मैं उसके घर तक रोटी पहुंचाने वाला, चावल पहुंचाने वाला, आटा पहुंचाने वाला बन जाऊं। ये मेरी अपनी जाती राय है। मैं मौलानाओं की, मुफ्तियों की राय में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मौलानाओं की और मुफ्तियों की जो राय है वो बड़ी खतरनाक राय है और वो राय भी ऐसे मामलों पर देते हैं जिन मामलों पर उनको पता होता है कि सरकार का डंडा नहीं आएगा। जिन मामलों में उनको पता है कि यहां सरकार का डंडा आने वाला है, वहां वो भी खामोशी बरतते हैं। वो भी कहते हैं कि यहां हिकमत से काम लेना है। बात सदाकत की करनी हो, बात सच्चाई की करनी हो, तो वो हाकिम के सामने भी उसी तरीके से करनी है जैसे वो बात आप मजलूम के सामने, जैसे वो बात आप अवामुन नास के बीच में, जैसे वो बात आप उन लोगों के बीच में करते हो जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं या अपने मसले का हल ढूंढने के लिए आपके पास आ रहे हैं। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी गुस्से की होनी चाहिए थी, कुर्बानी नफरत की होनी चाहिए थी, कुर्बानी होनी चाहिए थी जो बुग़्ज़ हमें एक दूसरे से है, कुर्बानी होनी चाहिए थी जो एक दूसरे से नफरत हमें है उससे होनी चाहिए थी। कुर्बानी इस बात की होनी चाहिए थी कि कोई अमल मेरा ऐसा न हो, कोई चीज मैं ऐसी न करूं जिससे मेरा पड़ोसी परेशान हो, जिससे मेरे पड़ोसी को तकलीफ हो, जिससे मेरे पास में रहने वाला ये कहे कि मैं किस आदमी के बगल में रह रहा हूं। अगर ये सारी कुर्बानियां देना हम शुरू करें तो यकीन मानिए माहौल साजगार हो जाएगा। दाएं बाएं वाले ये समझना शुरू कर देंगे कि बड़े बेहतरीन लोग हैं जो हमारी पड़ोस में रहते हैं। पिछले ये बात मैंने आज क्यों की, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं कि जनाब इज्तिमाई 100 लड़कियों की शादी हमने करवा दी। अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं कि एक बेटी की शादी होने वाली है, बाप के पास अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन चलता है और कैंपेन में पैसा जमा होता है, फिर उस बेटी की शादी होती है। क्या कमाल की बात है।
वो मजहब जो मजहब ये कहता है कि एक दूसरे की मदद करना, मुसीबत में एक दूसरे के काम आना, इससे अफजल अमल कोई भी नहीं है, उस मजहब के लोगों को भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर पैसा जमा करना पड़ता है ताकि गरीब बेटी की शादी की जा सके। हमारे माशरे में तब्दीली आई है, हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन जरा गांव देहात के इलाके में निकलिए, जरा शहर के तंग गलियों में घुसिए, जरा शहर की तंग गलियों में जाकर मालूम करिए, आपको हर चौथा बाप मजबूर और परेशान मिलेगा, आपको हर चौथा बाप परेशानी में मिलेगा, ये सोचता हुआ मिलेगा कि मैं कैसे कोई पर्सनल लोन निकाल लूं, मैं कैसे कहीं से कर्जा ले लूं, मुझे मेरे रिश्तेदार मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। कोई बीमार है आपके यहां, उस बीमार को आपकी मदद की जरूरत है, वो बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं हैं। सोचिए अगर आप अपनी जेब से इतना पैसा कुर्बान कर दें जिस कुर्बानी से उस बेचारे गरीब का भला हो, उस बीमार का भला हो, तो कितने कमाल की बात होगी। ऐसे कई और अमल हैं जो अमल अगर आप करें तो वह अमल इंसानियत पर आपका एहसान होगा, इंसानियत पर मेरा एहसान होगा। दूसरी बड़ी बात, सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, कोई मर गया तो सोशल मीडिया के ऊपर, कोई पैदा हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर, किसी के घर में कुर्बानी है तो लाइव करना है, कोई मीट बांटने जा रहा है तो वो भी लाइव करना है, गाना है तो लाइव करना है, बजाना है तो लाइव करना है। हालत तो यहां तक पहुंच चुकी है, आप आपस में पति पत्नी लड़ रहे होते हैं वो भी लाइव हो रहा है, पति पत्नी की आपसी लड़ाई है वो भी लाइव हो रहा है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती वो भी लाइव हो रहा है। और जल्द मुझे लगता है वो जमाना भी आएगा जब न जाने क्या क्या लाइव होगा। दो आदमी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बड़े आला दर्जे की गालियां दे रहे हैं, वो भी लाइव हो रहा है। ये सारी चीजें लाइव हो रही हैं। क्या जरूरत है? कुर्बानी का अमल बंदे और खुदा के बीच में है। इबादत करें आप, पूजा करें आप, ये आपके और आपके भगवान के बीच में है, ये आपके और आपके इष्ट के बीच में है, ये आपके और आपके खुदा के बीच में है। इसे दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत क्या है? सब जानते हैं आपके मोहल्ले वाले आपका नाम क्या है, सबको पता है आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बताने की जरूरत क्या है? कुर्बानी का अमल किस लिए है? कुर्बानी क्यों देते हैं आप कुर्बानी? ये फजाइल सुनाते सुनाते मुफ्ती और मौलाना थक गए, लेकिन उसके बावजूद जब तक आप सोशल मीडिया पर लाइव न करें चैन नहीं आता छाती को। जब तक आप दुनिया को न बताएं आपके बकरे का नाम क्या है, जब तक आप दुनिया को न बताएं आपके जानवर का नाम है, आपको चैन नहीं आता। और क्या कुर्बानी है? रात को बकरा खरीदा, सुबह कुर्बानी, सुबह बकरा खरीदा, 10 बजे 12 बजे कुर्बानी। मकसद क्या था कुर्बानी का? हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना था, जानवर ले लो, इसे पालो पोसो बड़ा करो अपने बच्चे की तरह, और जब तुम्हें इससे बेइंतहा मोहब्बत हो जाए फिर इसकी कुर्बानी दो, ताकि तुमको ये एहसास हो कि जब अपना कोई प्यारा, अपना कोई अजीज, अपने दिल का कोई करीबी, उसको जब आप कुर्बान करते हैं तो आपको एहसास होता है कि कुर्बानी क्या चीज है। लेकिन आपने 10 बजे जानवर ले लिया, 12 बजे कुर्बानी, रात को जानवर ले लिया, सुबह कुर्बानी। वजह यह कि आप मुफ्तियों ने कह दिया कि जनाब अफजल अमल है जी, 10 बजे लेके 12 बजे कुर्बान कर दो, अफजल है। अफजल होगा, मैं उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने आपको पहले ही कहा कि मुफ्तियों और मौलानाओं के डोमेन में घुसे नहीं तो मारे नहीं गए आप। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि कुर्बानी का तरीका तो यही है कि मुर्गा भी आप देख लें, छोटा होता था मैं तो अब्बा एक मुर्गा ले आए, उस मुर्गे को पाला पोसा बड़ा के इतनी मोहब्बत मुर्गे से हो गई कि जिस दिन उसके ज़िबा करने का वक्त आया तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यह होगा कि कुर्बानी का एहसास तब होता है जब एक जानवर को आप लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, फिर कुर्बान करते हैं, तो कुर्बानी उसी को कहा जाता है। अच्छा, अब अगर ये रात को लाया सुबह कुर्बान किया, सोशल मीडिया के पर जरूर आना चाहिए। भाई बताना किसको है? पड़ोसियों को तो वैसे ही पता है कि आपके यहां कुर्बानी है। ये किसको? बिल क्लिंटन को बताना है या जो बाइडेन को बताना है या जुकरबर्ग को पता करना जरूरी है कि क्या है? यह अमल मेरी समझ से बाहर है। और यह अमल ऐसा है क्यों? इसके लिए मुफ्ती मौलाना कुछ नहीं बोलते। कोई नहीं कहता आपसे कि ये जो आप कर रहे हो रियाकारी है, ये जो आप दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, इससे किसी को क्या फायदा होने वाला है? जहां मुफ्ती और मौलाना मीट कहां कितना बटेगा वो सारी कहानी आप सुना देते हैं, वहां साथ में ये भी क्यों नहीं कहते कि सोशल मीडिया पे क्यों जा रहे हो? इस चीज से बचने की जरूरत है। और आखिर में सबसे अहम, खरीद आए तो हमारे पड़ोसियों की मोहब्बत हमारे साथ बढ़े। खरीद आए, हमारे जानने वालों की, पहचानने वालों के साथ अगर हमारा कोई लड़ाई है, हमारा कोई झगड़ा है, खत्म करके फौरन जाइए।
यहीं से जाइए, अपनी लड़ाई और अपना झगड़ा उनके साथ खत्म कीजिए। ईद का यह भी एक मकसद है। मकासद तो बहुत सारे हैं, काम उलमाओं का है, काम मुफ्तियों का है, वो अपना काम करें तो मजा आए। लेकिन मुसीबत यह है कि वो फजाइल में तो चले जाते हैं कुर्बानी के, लेकिन ये जो नया तमाशा कुर्बानी के साथ जुड़ गया है, जिसके चलते नफरतें पैदा हो रही हैं, जिसके चलते लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं, काश इसका भी सद्भाव करने की ताकत और हिम्मत अल्लाह ताला इन मौलानाओं को, मुफ्तियों को और इन तमाम लोगों को देता। आप तमाम लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशी के साथ ईद मनाइए। बस इस बात का ख्याल रखिए कि आपके किसी भी कॉल या फेल से किसी के जज्बात या एहसासात मजरूह ना हो।